दशहरे से पहले हुआ बड़ा चमत्कार, अयोध्या में पधारे राम। दोस्तों, जब से अयोध्या में प्रभु श्री राम का आगमन हुआ है, तब से लेकर आज तक प्रभु के द्वार पर भक्तों की भीड़ काम नहीं हुई है। रामलला से मिलने का और उनके दर्शन करने का हर किसी का सपना है। इसलिए आज भी बड़ी दूर दूर से रामलला के भक्त दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच बड़े बड़े चमत्कार अयोध्या नगरी में हो रहे हैं। अयोध्या, जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि माना जाता है, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके इतिहास और संस्कृति में भी गहरी छाप छोड़ती है। यहाँ भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति के कई अद्भुत किस्से प्रचलित हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको रामलला के ऐसे चमत्कार बताने वाले, जिसे सुनकर हर कोई यह कह रहा है कि अयोध्या में सच में श्री राम विराज गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले रामलला के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अयोध्या में हर सुबह मंदिरों की घंटियों की मधुर धुन सुनाई देती है। श्रद्धालु मंदिरों की ओर बढ़ते हैं और उनके चेहरों पर भक्ति की चमक होती है। यहाँ का वातावरण दिव्यता से भरा होता है। अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर, जहां रामलला की मूर्ति स्थापित है, हमेशा भक्तों से भरा रहता है। रामलला की मूर्ति को भगवान राम के बाल रूप में स्थापित किया गया है। यह मूर्ति साधारण नहीं है। इसके प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा में गहराई है। कई भक्त मानते हैं कि रामलला की कृपा से उनके जीवन में कठिनाइयों का समाधान होता है। एक समय की बात है, अयोध्या में एक गरीब किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। रामू की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उसे अपने बच्चों की शिक्षा और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन रामू ने सोचा कि अगर वह रामलला से प्रार्थना करे तो शायद उसकी कठिनाइयों का हल निकल सके। रामू ने मंदिर जाकर रामलला के सामने सिर झुकाया और उनसे मदद मांगी। उसने कहा, हे रामलला, मैं आपका भक्त हूं। मेरी स्थिति बहुत खराब है, कृपया मेरी मदद करें। उसने अपने हृदय की गहराइयों से प्रार्थना की और फिर घर लौट आया। कुछ दिनों बाद रामू ने अपने खेतों में काम करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके खेत में एक अनोखी हरियाली आ गई है। फसल अचानक बढ़ने लगी और उसने पहले कभी इतनी उपज नहीं देखी थी। उसका परिवार खुशी से झूम उठा। रामू ने इसे रामलला का चमत्कार मान लिया। रामू की इस सफलता ने उसके पड़ोसियों का ध्यान खींचा। उन्होंने रामू से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ। रामू ने कहा, यह सब रामलला की कृपा है। पड़ोसियों ने भी रामलला की भक्ति में आस्था जताई और रामलला के प्रति श्रद्धा से भर गए। रामू के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक भयंकर तूफान आया। तूफान ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचाई। रामू ने अपनी फसल की रक्षा के लिए रामलला से प्रार्थना की। उसने कहा, हे रामलला, कृपया हमारी रक्षा करें। जैसे ही उसने प्रार्थना की, तूफान ने दिशा बदल ली और रामू के खेत को बचा लिया। रामू के इस अनुभव ने अन्य भक्तों को भी प्रेरित किया। उन्होंने रामलला की कृपा की कहानियां सुनकर मंदिर आना शुरू किया। धीरे धीरे अयोध्या में भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। लोग दूर दूर से आकर रामलला के दर्शन करते और अपनी मनोकामनाएं रखते। कुछ समय बाद एक भक्त, जो कई सालों से संतान सुख के लिए प्रार्थना कर रहा था, ने रामलला के दर्शन किए। उसने रामलला से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से संतान की इच्छा करता हूं। कुछ समय बाद उस भक्त की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटे का नाम राम रखा और सभी ने इसे रामलला का चमत्कार माना। रामू की कहानी ने पूरे गांव में सकारात्मक बदलाव लाया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और मंदिर में भक्ति का माहौल बढ़ने लगा। रामलला के प्रति आस्था ने लोगों के जीवन में खुशी और समृद्धि लाने का काम किया। अयोध्या रामलला की धरती है, जहां भक्ति और आस्था का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। रामू और अन्य भक्तों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से हर समस्या का समाधान संभव है। रामलला का चमत्कार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक आस्था और विश्वास का प्रतीक है। इस प्रकार रामलला ने अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार का संचार किया और उन्हें दिखाया कि भक्ति का मार्ग हमेशा सुख और समृद्धि की ओर ले जाता है।
अयोध्या की धरती पर ऐसे अनेक चमत्कार होते हैं जो न केवल विश्वास को मजबूत करते हैं बल्कि जीवन को एक नई दिशा भी प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इन चमत्कारों के बारे में? कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें।